नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? शिशु मृत्यु दर में राजस्थान की सुधरती स्थिति के बीच एक चौंकाने वाला प्री मैच्योर आदेश सामने आया। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। इसके तहत प्रदेश में पैदा होने वाले क्रिटिकल नवजातों को अब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, यह डॉक्टर नहीं बल्कि राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तय कर रही है। दरअसल करीब 8 माह पहले एजेंसी ने एक आदेश जारी किया था कि शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में नियोनेटोलॉजी डीएम डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डीसीएच डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ डॉक्टर से नवजातों का इलाज कर सकेंगे। ऐसा नहीं होने पर इलाज का क्लेम खारिज कर दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जेके लोन सहित राजस्थान के किसी भी सरकारी अस्पताल में नियोनेटोलॉजी का एक भी डीएम डॉक्टर ही नहीं है। राजस्थान में भी ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या महज 6 है। ऐसे में हर माह 9 करोड़ रुपए के क्लेम खारिज हो रहे। इसमें भी अकेले जेके लोन के 4 करोड़ के क्लेम शामिल हैं। अब सवाल इलाज का है या क्लेम का है? इलाज का है तो किसी भी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। यदि क्लेम का है तो आप ऐसे आदेश जारी करके इस तरह से आदेशों को इंश्योरेंस को रोकना है या इंश्योरेंस के क्लेमों को खारिज करना है। अब आप देख लीजिए कि किस तरह से बच्चों का इलाज ज़्यादा इजी होना चाहिए या क्लेम का इलाज ज़्यादा इजी होना चाहिए, या यूँ कहें कि दोनों ही काम बहुत इजी होने चाहिए ताकि बच्चों का इलाज भी हो सके और क्लेम भी मिल सके। क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा कौन देता है यह आप अवश्य जानते हैं। भामाशाह बीमा योजना में राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की ओर से बीमा किया गया। अस्पतालों को क्लेम के बदले पैसा देना होता है। अब कंपनी ने पैसा बचाने के लिए आदेश निकाले और इससे हर महीने के करीब 9 करोड़ रुपए बचाना शुरू कर दिया। जेके लोन में नियोनेटोलॉजी के 240 बेड है। कंपनी की ओर हर मरीज को एक दिन के 6,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी हर दिन के 14 लाख रुपए सिर्फ जेके लोन के खारिज किए जा रहे हैं। यानी सरकार पैसा भर रही है और सरकार के ही क्लेम खारिज किए जा रहे हैं। सरकार ने कुछ तो शर्त ऐसी बनाई होगी कि क्लेम खारिज होने में दिक्कत ना हो, फिर भी क्लेम खारिज हो रहे। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। करधनी इलाके के कालवाड़ रोड जयपुर में बजरंग द्वार के पास एक चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल से करीब आधे घंटे में काबू पाया गया। तब तक कार जलकर खाक हो गई। एक और कार धध गई, यानी 4 दिन में 5वां वाहन जला। राजधानी जयपुर में मंगलवार को आसमान साफ रहने के साथ तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। रात का पारा सामान्य से 24.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सामान्य से 3.9 डिग्री ऊपर बना हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम को फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ा गया। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो की इंदौर की फ्लाइट 10:30 बजे इंदौर के लिए रवाना हुई, जहां 8:50 पर इसका टाइम था। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु की फ्लाइट 9:35 के बजाय 2 घंटे लेट 11:30 बजे, वहीं 11 बजे के बजाय एक और फ्लाइट 12 बजे रवाना हुई। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और अन्य राज्यों के साथ 23 नवंबर को मतगणना होगी। उपचुनाव वाली सीटों झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ के लिए नामांकन 18 से 25 अक्टूबर तक होगा। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजस्व जिलों के आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत पहले से मंजूर काम होते रहेंगे। सीएम मंत्री रूटीन काम करते रहेंगे लेकिन ट्रांसफर नहीं होंगे। हरियाणा चुनाव के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अब महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। एआईसीसी ने गहलोत और पायलट को महाराष्ट्र चुनाव में संभाग लेवल पर सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी है। दोनों नेता महाराष्ट्र चुनाव में साथ काम करेंगे। अशोक गहलोत मुंबई और कोंकण, सचिन पायलट मराठवाड़ा डिवीजन पर मुख्य भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि दोनों को हरियाणा चुनाव में भी स्टार प्रचारक बनाया था और गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर थे। गौरतलब है कि राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी गहलोत और पायलट की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है।
राजस्थान में होने वाले 7 सीटों में सिर्फ सलूम्बर की सीट भाजपा के पास थी। बाकी 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर बीएपी और 1 पर आरएलपी का विधायक था। प्रदेश में पिछले 5 सरकारों के दौरान विधानसभा की 34 सीटों पर उपचुनाव कराए गए। इनमें कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा मात्र 14 सीटों पर सफल रही है। दौसा से भी एक बड़ी खबर। दौसा से एक ही जाति के 26 प्रिंसिपल बदले। किरोड़ी की आपत्ति पर 2.5 घंटे में ही सूची निरस्त की गई। जी हां, राजस्थान में तबादलों पर रोक है, फिर भी मंगलवार को शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जारी कर दी। उपचुनाव की आचार संहिता से पहले जारी सूचियों पर बवाल मच गया। प्रिंसिपल की तबादला सूची में 40 में से 26 एक ही जाति के थे। डॉक्टर किरोड़ी के पास शिकायतें पहुंची। दौसा में उपचुनाव को देखते हुए उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सूचियों पर आपत्ति जताई और निरस्त करने को कहा। दिलावर के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी को 2.5 घंटे में ही तबादला सूची सहित 2 अन्य सूचियां निरस्त करनी पड़ी, यानी कि हर सूचियां जारी होती है फिर निरस्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सौगातों या रेवड़ियों के ऐलान पर दाखिल ताजा याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही नई याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। हम आए दिन दुर्घटनाओं की खबर सुनते हैं, हादसों में मरने वालों की खबर सुनते हैं, लेकिन हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इतने अनभिज्ञ हैं, इतने मूर्ख हैं, साबित होते जा रहे हैं कि हम सड़कों पर उसी तरह से गाड़ियां चलाएंगे कि कोई न कोई रोज हम किसी न किसी को हादसे का शिकार, बल्कि हत्या करने के लिए हम शायद आज़ाद हैं। इसी के क्रम में जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में सोमवार देर रात कंटेनर ने अजमेर हाईवे पर 4 लोगों को कुचल दिया। कंटेनर चालक ने पहले 3 लोगों को कुचला, फिर वहां से 100 मीटर दूर एक अन्य युवक को उड़ा दिया। इसके बाद 3 किलोमीटर दूर एक ट्रक को टक्कर मार दी। चारों युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई, यानी कि 4 परिवारों को मार दिया गया। हादसे में मरने वालों की पहचान की गई है, एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। इस खबर को लेकर किसी पर भी कोई असर नहीं होगा और न हम इस पर कोई वाजिब एक्शन लेंगे, कदम बढ़ाएंगे, न ही कोई ऐसे कंटेनर जो चलाते हैं उनको शिक्षित करेंगे कि किस तरह की उनकी स्पीड होनी चाहिए, और न पुलिस इस तरह के कंटेनरों पर कोई लगाम लगा पाती है। अब ये क्यों हो पाता है, यह आप अवश्य इस पर नज़र रखें। राजस्थान में आज से स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा। एक पारी स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक संचालित होगी, वहीं 2 पारियां होगी, वहां सुबह 7:30 से 1 बजे तक दूसरी पारी उसी के हिसाब से की जाएगी। यूडीएच सेक्रेटरी ने जेडी अधिकारियों को द्रव्यवती प्रोजेक्ट जो जयपुर में है उसका बकाया काम 30 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव वैभव गलारिया ने टाटा प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों को कार्य योजना तैयार कर नदी को पूरा साफ रखने को कहा है। इसके अलावा द्रव्यवती के फ्लोटिंग रिमूवल, चेक डैम क्लीनिंग, ग्रास कटिंग, विभिन्न सिविल रिपेयर वर्क, विभिन्न पेंटिंग वर्क एवं स्लज रिमूवल का काम अगले 15 दिन में पूरा किया जाए। इस पर आप अवश्य नजर रखें कि क्या 15 दिन में काम पूरा हो सकता है या नहीं। 19वीं ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार से जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में होगा। यह चैंपियनशिप हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया की ओर से राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ व हनुमान सिंह फाउंडेशन की ओर से आयोजित कराई जा रही है। भाजपा हर जगह डबल इंजन की सरकार में कोई काम नहीं रुकने का हवाला देती है, लेकिन डेंगू मैनेजमेंट में डबल इंजन सफल नहीं हो रहा। ये खबर राजस्थान के बड़े अखबार दैनिक भास्कर की। राजस्थान में पिछले 1 माह में देश में सर्वाधिक डेंगू रोगी बढ़े। राजस्थान में अब तक डेंगू के 7,623 पॉजिटिव केस मिले। लगातार मौतें हो रही है। एक दिन पहले एक आईपीएस को डेंगू हो गया। डेंगू से 2 डॉक्टर की मौत हो चुकी है, लेकिन राजस्थान को केंद्र डेंगू किट सिर्फ 3.3% यानी 474 ही दिए गए। राजस्थान की तुलना में 8 राज्यों को डेंगू किट अधिक अलॉट किए गए। जिन राज्यों में केस कम है उनको भी राजस्थान से डेंगू किट अधिक दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार अब यूटर्न सरकार बन गई है। केवल शिक्षा विभाग में 9 माह में 9 आदेश यूटर्न किए गए। एक दिन पहले ही
स्वायत्त शासन विभाग ने 4 घंटे में अपना आदेश यू टर्न किया। आए दिन फैसले बदले जा रहे हैं। डोटासरा ने उपचुनाव से पहले सरकार के फैसलों पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि लोगों ने काम करने के लिए सरकार बनाई थी, लेकिन यह अब सैर सपाटे की सरकार बन गई है। सरकार के इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में सीएम के विदेश दौरे पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वह जा रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई मीटिंग तक तय नहीं होती, केवल फोटो हमारे प्रवासी लोगों के साथ खिंचवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की पर्ची सरकार का 9-10 महीने का कार्यकाल निकला है, उसमें लोग पूरी तरीके से निराश और परेशान है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनाई थी लेकिन सर्कस बन गया। हर आदेश पर सरकार यू टर्न ले रही है। मंत्रियों का पता नहीं कौन है और कैसे हैं, कहां से सरकार चल रही है। ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, उनमें भी 2-3 ग्रुप बने हुए हैं जिनमें जबरदस्त झगड़ा है। अकेले शिक्षा विभाग में 9 आदेश निकाले गए और हर बार यू टर्न लिया गया। मंगलवार को शिक्षकों के तबादले से जुड़े आदेश 1 घंटे में ही वापस लेने पड़े। स्थानीय निकाय में भी नियुक्तियों से जुड़े आदेश पर सरकार का यू टर्न लेना पड़ा। डोटासरा ने कहा कि भर्ती कैलेंडर पर भी कहीं यू टर्न नहीं ले, सरकार भर्ती निकालकर ईमानदारी से कार्य करवाए। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की घोषणा से तुरंत पहले शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई तबादला सूची को कुछ ही घंटों बाद निरस्त किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पर्ची सरकार ने आज एक नया सर्कस रचा। सर्कस सजने से पहले ही कुछ ही देर में बिखर गया, लेकिन इससे सरकार की नीयत में खोट की पोल खुल गई। जूली ने कहा कि राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तिथि की घोषणा से चंद घंटे पहले राज्य की भाजपाई पर्ची सरकार ने दौसा जिला के शिक्षकों की लंबी तबादला सूची जारी की। ये तबादले राजनीतिक लाभ और पूर्वाग्रह की दृष्टि से किए गए। सूची को चुनाव आयोग निरस्त करता है। इस किरकिरी से बचने के लिए तबादला सूची वापस ले ली। जूली ने दावा किया कि राजस्थान की कठपुतली सरकार उपचुनाव के 7 सीटें 84 सलुम्बर, खीवसर, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़ और झुंझुनू हारेगी। राजस्थान में नवंबर में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर एआईसीसी इंचार्ज का ऐलान किया। 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने मंगलवार को एआईसीसी इंचार्ज के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 3 नेताओं को जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें चिरंजीव राव, ऋत्विक मकवाना और पूनम पासवान का नाम शामिल है। शहरों में रात 12 बजे बाद होटल व रेस्टोरेंट्स खोलने की मांग बढ़ती जा रही है। कैफे एंड लाउंज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सरकार से मांग की गई है कि रेस्टोरेंट 12 बजे बाद तक खुले रखने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सीएम मंगलवार को जर्मनी में इन्वेस्टर रोड शो में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने जर्मनी के व्यवसायी जगत से राजस्थान के ऑटोमोबाइल, ईएसडीएम, सप्लाई चेन व लॉजिस्टिक, पर्यटन क्षेत्र में निवेश का आह्वान किया। 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू, आप इस पर अवश्य नजर रखें कि इससे कितना प्रभाव होगा और कितना राजस्थान को फायदा होगा। दीपोत्सव पर शहर को साफ रखने के लिए ग्रेटर निगम सजग हो गया। आयुक्त के आदेश पर सभी जोन ओआईसी रात्रिकालीन सफाई की निगरानी करने के लिए फील्ड में उतर गए हैं। इसके तहत सभी जोन में जोन ओआईसी ने रात 10 से मध्य रात्रि तक सफाई कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण किया। राजस्थान के अजमेर डिस्कॉम के एडिशनल चीफ इंजीनियर का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया। सुरक्षा जागरूकता को लेकर जारी इस आदेश में एसीई ने एक एएन के सोशल मीडिया चैनल को देखने और ग्रुप बनाने के निर्देश दे डाले। साथ ही ग्रुप से लेफ्ट होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी। डीएपी खाद की मारामारी के बीच किसानों ने मंगलवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर प्रदर्शन किया। ये खबर पाली से जमकर नारेबाजी की। हालात बेकाबू देख केंद्र प्रभारी मोहनलाल पटेल को पुलिस बुलानी पड़ी। दोपहर 12 बजे डीएपी खाद के 600 कट्टे केंद्र पर आए तो एक आधार कार्ड पर 4 कट्टों के साथ एक नैनो डीएपी उपलब्ध करवाया गया। बता दें कि सोमवार को केंद्र पर आए किसानों को बताया गया था कि मंगलवार को खाद आएगी। किसान सुबह 5 बजे ही सब्जी मंडी स्थित केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन सुबह 10 बजे केंद्र खोलने पर स्टाफ ने कहा कि अभी खाद नहीं आया, जिस पर किसान आक्रोशित हो गए। केवीएसएस प्रबंधन ने किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध करवाने के लिए 24 सितंबर को 1000 मीट्रिक टन डीएपी सप्लाई करने के लिए डिमांड भेजी थी, लेकिन केवल 30 मीट्रिक टन की सप्लाई हुई।
हालात यह है कि खाद की किल्लत की वजह से किसान सुबह 5 बजे से ही कतार में लग रहे हैं, लेकिन निराश लौटना पड़ रहा है। केवीएसएस एक कट्टे का 1350 रुपए और एक नैनो डीएपी का 600 रुपए ले रहा है। किसानों का कहना है कि 3 दिन से केवीएसएस के चक्कर लगा रहे हैं। वे मंगलवार सुबह 5 बजे ही पहुंच गए। वहीं कई किसान ऐसा कह रहे हैं कि डीएपी के लिए पिछले 1 सप्ताह से केंद्र के चक्कर लगा रहे थे। गांव से सुबह 4 बजे निकलते हैं, दोपहर तक लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलती है। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।